धोली नगर में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। गांव के पास की पहाड़ी पर एक पुराना टूटा फूटा किला अचानक चमकने लगा था। रात के अंधेरे में किले से अजीब रोशनी और आवाजें आ रही थीं। गांव वाले डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक काली परछाई देखी है। राजा इंद्रवर्मा चिंतित हो उठे और उन्होंने सबसे साहसी बच्चे छोटा भीम को बुलाया। भीम, राजा ने कहा, वह किला कभी एक दुष्ट तांत्रिक का था। अब फिर से उसकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। भीम ने बिना डरे कहा, राजा जी, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी चलेंगे। हम सब मिलकर धोली नगर को बचाएंगे। भीम के साथ उसके घनिष्ठ दोस्त चुटकी, रज्जू, कल्लू, दोलू भोलू और उसका प्रिय पालतू बंदर जग्गू भी तैयार हो गए। सबने अपने बैग में रस्सियां, टॉर्च, लकड़ी की तलवारें और कुछ मिठाई पैक की। रात के अंधेरे में वे पहाड़ी की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, मौसम अजीब होने लगा। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ सरसराने लगे और रह रहकर चमकती बिजली उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। किला पास से और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। भीम ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धप की आवाज से सब चौंक गए। अब पीछे लौटना नहीं दोस्तों, भीम ने कहा। वे एक लंबे गलियारे से गुजरे। अचानक एक मूर्ति हिलने लगी और उसमें से एक आवाज आई, जो काले किले में आया वह कभी नहीं गया। चुटकी थोड़ी डर गई, लेकिन भीम ने उसका हाथ थामा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ डर फैलाने की चाल है। भीम ने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए हैं। वो किसी रहस्यमय भाषा में थे। तभी जग्गू ने एक दीवार के पीछे एक सुरंग खोजी। सबने वहां घुसने का फैसला किया। सुरंग के अंदर एक सीढ़ी नीचे जा रही थी और नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बहुत सारी किताबें और जादुई वस्तुएं थीं। यह तांत्रिक का कमरा लगता है, रज्जू ने कहा। भीम ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि इस किले में काल दर्पण नामक एक आईना है जो किसी के डर को साकार कर देता है। तांत्रिक उसी दर्पण की मदद से सबको डराकर अपने वश में करता था। अचानक दीवारें कांपने लगीं और एक काली धुंध प्रकट हुई। उसमें से एक दुष्ट आत्मा निकली। वो तांत्रिक काली शक्त की आत्मा थी। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम बच्चों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरे गुलाम बनोगे। भीम ने सभी दोस्तों से कहा, सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो, हमें एक साथ रहना होगा, यही हमारी ताकत है। काली शक्त ने अपने हाथ से जादू निकाला और भीम के सामने एक डरावना राक्षस बना दिया, ठीक वैसा जैसा भीम ने अपने एक पुराने दुश्मन के रूप में देखा था। लेकिन भीम डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की हिम्मत को महसूस किया। फिर उसने जोर से कहा, डर सिर्फ एक भ्रम है, मैं सच्चाई के साथ हूं। इतना कहते ही आईना फूट गया और काली धुंध हवा में घुलने लगी। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। कमरा उजाले से भर गया और सारी किताबें अचानक जलकर राख हो गईं। भीम और उसके दोस्त ऊपर लौटे तो देखा कि किले की दीवारें गिरने लगी थीं। वे जल्दी से बाहर भागे। जैसे ही सब बाहर निकले, किला जोर से गड़गड़ाया और जमीन में समा गया। अगली सुबह राजा इंद्रवर्मा ने सबको महल में बुलाया और सबका भव्य स्वागत किया। तुमने पूरे धोली नगर को एक पुराने भय से मुक्त किया है, उन्होंने कहा। राजा ने भीम और उसके साथियों को वीरता पदक दिया और पूरे गांव ने तालियों से उनका स्वागत किया। जग्गू को भी एक खास केला मेडल मिला। रात को सब फिर से अपने घरों में चैन से सोए। छोटा भीम जानता था कि रोमांच खत्म नहीं हुआ है, कहीं और कोई और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है।